नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। मगर देखिए, एआईएमआईएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि बेलागंज और इमामगंज इन दोनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उम्मीदवार को आगे करेंगे। ऐसे में सीपीआई-एमएल के विधायक रामबली सिंह यादव ने बड़ा बयान दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी पर। सबसे पहले आप रामबली सिंह यादव को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मान लिया उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी है तो जनता के बीच चुनाव एक ऐसा विषय है जो एक मौका देती है आम जनता के बीच अपने प्रचार प्रसार का। तो अगर ये कर रहे हैं तो ये उनकी पार्टी है, लेकिन जो बिहार में और देश में जो हालात हैं, ऐसी हालात में हमें नहीं लगता है कि उनका ये कदम बहुत बेहतर कदम है, सराहनीय कदम है। क्योंकि आज के तारीख में पूरे देश का जो लोकतंत्र है वो संकट में है, संविधान संकट में है, फिरका परस्ती ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही है, हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, आरक्षण खत्म की जा रही है। तो हमें मिलजुल करके जो ये ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ऐसी ताकतों को परास्त करने की दिशा में हम सोचना चाहिए। ये 4 सीट से ना किसी की सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है। तो हम कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को एक संदेश देना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर कोई कह रहे हैं कि हम इस सारी सीटों पर खड़ा होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बेहतर संदेश नहीं जाएगी। आम जनता उनके पार्टी के विषय में वो गलत दिशा में व्याख्या शुरू कर देगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको बचना चाहिए। वो गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हैं, मगर उनका कहना है कि उनके शर्तों के अनुसार अगर आप लोग साथ लेते हैं उन्हें तो वो तैयार है। नहीं, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। हम कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, भाकपा माले का कोई गठबंधन नहीं था। हरियाणा में हम एक सीट भी नहीं लड़े। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हमारी पार्टी नहीं थी, हम एक सीट भी नहीं लड़े। जम्मू कश्मीर में हम एक सीट भी नहीं लड़े। तो नहीं लड़ने का मतलब क्या? हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, प्रतिष्ठा बढ़ गया हमारा कि भाई वामपंथी लोगों ने, लाल झंडे के लोगों ने देश को अपनी पार्टी से ऊपर समझता है। और इसलिए जब देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, तानाशाही हावी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी ताकतों को, फिरका परस्त ताकतों को अगर पराजित करने के लिए हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो हम देश हित में उठाएंगे। 25 में चुनाव भी है, क्या आप लोग चाहेंगे कि एआईएमआईएम भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा? अब देखिए सर, ये हमारे जो बड़े नेता हम लोग हैं, तो हम बड़े नेता जो हमारी पार्टी की दिशा है, पार्टी का जो कार्यक्रम है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी हमारे पार्टी भाकपा माले में भी जो हमारे बड़े नेता हैं वो नियुक्त हैं गठबंधन के विषयों पर बात करने के लिए। निश्चित रूप से अगर कहीं से प्रस्ताव आता है, या हो सकता है कि कोई पार्टियां, इतनी पार्टियां हैं महागठबंधन में, कोई पार्टियां उनके पास प्रस्ताव लाती है तो उसमें बात होगी। तो उस पर हमको ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन अभी जो 4 सीट है जिस पर उपचुनाव है, बहुत 4 सीट से किसी की सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, एक संदेश भेजना है। और ऐसी स्थिति में अगर एआईएम, अगर एक पार्टी जो अपने आप को खास करके माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ पार्टी कहती है, तो ये माइनॉरिटी के लिए एक अन्यायपूर्ण कदम होगा। मैं तो उनसे कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं सोचा जाए, और ये देश हित में आपका सोच ठीक नहीं है। तो आपने सुना, देखिए साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लोगों में मैसेज गलत जाएगा, और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज में अब मैसेज जो है वो एआईएमआईएम का को लेकर गलत जाएगा। और जो निर्णय लेने हैं, जिस बातों को लेकर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उचित नहीं है। और जहां तक बात रही गठबंधन के साथ आने की, यानी गठबंधन, महागठबंधन का हिस्सा बनने की, तो जो बड़े नेता हैं वो मिल बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।